नाड़ी का क्राउन चक्र है वो ढका रहना चाहिए जरूर सिर, क्योंकि उसमें से एनर्जी आपकी हमारी रचना में फर्क है, इसलिए इस बात को समझना। अब मैं थोड़ी सी बात पर आ जाती हूँ। पहले तो उन समस्त महापुरुषों को मैं वंदन करती हूँ, उनके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिनके माध्यम से ये साधना हमें प्राप्त हुई है। समस्त उन गुरु भगवंतों को, उन महापुरुषों को, परमात्मा को, गौतम स्वामी भगवान को, जिन्होंने ये लोगस से हमें प्रदान किया। आज की ये साधना बहुत पावरफुल है, आप भाग्यशाली हो, इस साधना को करेंगे तो ध्यान से एक एक शब्द को सुनना। रेकी, रेकी आपने बहुत बार सुना होगा। मैंने रेकी की बहुत सारी क्लासें और उसकी डिग्री भी हासिल की, लेकिन वो जैपनीज सिंबल्स के साथ जिन्होंने हमें सिखाया था, बहुत टाइम से मेरे मन में ये भाव था कि इस साधना को जिन शासन की ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाए। मेरा कुछ नहीं है, एक छोटी सी संयोजना है, संयोजित किया है, और वो भी गुरु भगवंतों की कृपा से, गुरनी मैया की कृपा से संपन्न हुआ। बाकी देने वाले दाता तो और ही हैं, और उनको बहुत सारा मेरा प्रणाम है। वो जैपनीज सिंबल हटा करके लोगस के सिंबल और तीर्थंकर नाम का मंत्र जाप। हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं। कितने लोगों को तो 7 चक्रों का भी पता नहीं पता होगा। सबसे पहला जो चक्र है वो मूलाधार, जिसको रूट चक्र कहते हैं। उस चक्र का स्थान क्या है? आप कुछ नोट मत कीजिए, सुनिए बहनों मेरी बात, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। पहले सुनो, नोट करते हुए आपका जो आगे का शब्द वो छूट जाएगा। ये सब आपके पास आएगा कार्ड बन करके, जिसमें सारे चक्र लिखे होंगे, चक्र की ऊर्जा लिखी होगी, वहां पर क्या करना है। अभी जो पेपर आपके हाथ में है, इसकी साधना कराई जाएगी। कोई भी नोट मत करे, क्योंकि आपका तारतम्य टूट जाएगा। जो लिखोगे उसी शब्द में उलझ जाओगे आप। जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड शुरू होता है, वहां पर हमारा रूट चक्र है, मूलाधार, जो मूल आधार है। इस मूल आधार में बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको निकृष्ट चक्र कहा है। लेकिन मेरी दृष्टि में ये चक्र निकृष्ट नहीं है, क्योंकि इसलिए निकृष्ट किया कि यहाँ पर काम वासना का वास है। ये मूलाधार चक्र, इस मूलाधार चक्र की ऊर्जा हमारे सहस्रार चक्र तक जाती है। जैसे सुदर्शन गिरि मेरु पर्वत, उसका जो मूल है और उसकी जो ऊंचाई है, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी, जो हमारा मेरुदंड है, हमारे शरीर का सुदर्शन गिरि मेरु पर्वत है। जैसे मेरुगिरी पर्वत की सूर्य और चांद प्रदक्षिणा करते हैं, सूरज और चांद मेरुगिरी की, और छोटे छोटे और भी ग्रह नक्षत्र तारे उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा मेरुदंड है, यहाँ पर 3 नाड़ियां हैं मुख्य रूप से, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और तीसरी है सुषुम्ना, वो नाड़ी, और बाकी जो छोटी छोटी नाड़ियां, जैसे मेरुगिरी के चारों तरफ ग्रह नक्षत्र तारे घूमते हैं, ऐसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। और वो 72,000 नाड़ियां, सबका जो मेन स्थिति है वो मेरुदंड। मेरुदंड सबको मिला है, सबको, लेकिन उसमें प्रमुखता मनुष्य की है। कैसे? जो हमारा मेरुदंड है वो खड़ा हुआ है, त्रियंच का मेरुदंड आड़ा है।
और जो वनस्पति काय है उसका भी मेरुदंड है, लेकिन वो भी आड़ा तिरछा है, टेढ़ा मेढ़ा है। और जो कंद है, कंद का जो मेरुदंड है वो कटा हुआ है। इसलिए मनुष्य ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां से हमारी ऊर्जा, हमारे सहस्रार चक्र। अब ये जो साधना रेकी मीन्स एक रिश्ता, भावना का, भावों का रिश्ता, किससे जोड़ना है हमने? परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ना है, भावों का रिश्ता, इसे रेकी कहते हैं। और जब उस पर सिंबल लगा दिया जाए, सिंबल मीन्स कोई साइन और मंत्र, तो अपने आप ही वो ऊर्जा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है और वो ऊर्जा हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती है। और फिर इस रेकी के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाना सीखेंगे। अब तक हमारी जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एनर्जी को, ग्रेविटेशन फोर्स, वो नीचे की तरफ खींचता है। गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन इस रेकी के माध्यम से हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। आपके मूलाधार में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी मेरुदंड से लेकर नीचे के हिस्से में पांव तक आपके जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको 100% करेंगे तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो जितने समय यहाँ बैठेंगे संसार से कनेक्शन कट, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ जो मैं बोल रही हूं उन शब्दों के साथ एकाग्रता के साथ रहना। इस अभ्यास से, इस ऊर्जा के तारतम्य से, देखो एक शब्द होता है, पहले अक्षर होता है। जब हम अक्षर को बोलते हैं तो वो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता, उसका महत्व बढ़ जाता है। और जब वो शब्द किसी विशेष महापुरुष के साथ जुड़ जाता है तो वो मंत्र बन जाता है और उस शब्द को हम रटने लगते हैं। रटन, रटन का मतलब बार बार जिसको बोला जाए, और महापुरुष के साथ जुड़कर वही शब्द मंत्र बन जाता है, यानी मंत्र की शक्ति उसमें प्रवेश। और जब उस मंत्र को हम प्राण धारा के साथ जोड़ देते हैं, प्राण धारा मीन्स हमरे अंतर के साथ जोड़ देते हैं, तो उस मंत्र के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस मंत्र की जो ऊर्जा है हमारे पूरे प्राणों में फैलने लगती है। कितने प्राण हैं हमारे? 10। उन 10 ही प्राणों में वो ऊर्जा फैलने लगती है। तो इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले हम खड़े होकर 6 दिशाओं की ऊर्जा लेंगे, यानी 6 दिशाओं की ऊर्जा हमारे भीतर आएगी और हमारे चारों तरफ कवच आ जाएगा। फिर कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप सभी पूर्व दिशा में अपना मुंह करेंगे। पूर्व दिशा में अपना फेस घुमा लीजिए, मुड़ जाइए जिधर मेरा मुंह है। आपको किसी के साथ टच नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना है। मेरे पास जो भी सूचना आपको मिलेंगी उसके साथ आपको ध्यान रखना है। जो पेपर आपके पास है वो पेपर उठा लीजिए हाथ में। बहुत गहराई के साथ परमात्मा को समर्पित हो जाइए। इस पूरे परिसर में तीर्थंकर परमात्मा की अनंत करुणा, अनंत कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद, ये सब आपको मिलने वाला है। 3 बार बोलेंगे, मेरे साथ बोलना,
नमो 24 जिनवरा। भावना और योग के द्वारा भाव हमारे विचार और योग मन वचन और काया। इस भावना योग के बल पर हमने दक्षिण दिशा की ऊर्जा में इसी तरह से प्रार्थना करनी है। नमो 24 जिनवरा। नमो 24 जिनवरा। नमो 24 जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा को नमन। पुण्य ऊर्जा को, धर्म ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी दिव्य ऊर्जा के, आपकी पुण्य ऊर्जा के शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, धर्म पुद्गल विद्यमान हैं। वो सब मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन पावन बन गया है। 20 विहरमान भगवान अति कृपालु शिमंदर स्वामी भगवान, आपकी अनंत ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में हुए समस्त केवली भगवंत, समस्त गंधर्व भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत, आपको भाव भरा वंदन। परमात्मा के शासन में शासन देव, शासन माता को नमन। परमात्मा के पावन समोशरण की ऊर्जा को नमन। 12% की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, दक्षिण दिशा में विद्यमान आपकी धर्म ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। मेरा संकल्प सफल हो गया है। आपकी पावन ऊर्जा द्वारा मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल करने का संकल्प लिया है। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस करो दक्षिण दिशा से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जैसे सर्कस की लाइट होती है, सबको नजर आती है, सबके ऊपर आती है, ऐसे एक लाइट आपके पास पहुंच रही है दक्षिण दिशा से। अभी तक आपका कोई भी कार्य परफेक्ट नहीं होता था, आप किसी भी काम में दक्ष नहीं थे, सब कुछ आधा अधूरा होता था। दक्षिण दिशा की ये पावन ऊर्जा आपके सभी कार्यों में आपको दक्षता देगी। आपके आधे अधूरे टूटे फूटे संकल्प परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से पूरे हो जाएंगे। महसूस करो, देखो, कंटिन्यू 30 सेकंड तक दक्षिण दिशा से आती हुई जैसे सर्कस की लाइट आ रही है, इसी तरह से परमात्मा की वो दिव्य ऊर्जा आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही है, आपके भीतर आ रही है। पश्चिम दिशा में आ जाइए, पश्चिम दिशा में घूम जाइए। एकाग्रता के साथ अपने मन को बहुत टिकाकर रखना और जोड़ कर रखना इस ऊर्जा के साथ। आपको बहुत सारा लाभ, बहुत सारी पावर और बहुत सारी शक्ति मिलने वाली है। नमो 24 जिनवरा।
नमो 24 संपी जिणवरा, नमो 24 संपी जिणवरा, अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा को नमन, पुण्य ऊर्जा को, धर्म ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपकी पुण्य ऊर्जा, धर्म ऊर्जा, शुभ पुद्गल विद्यमान है। वो सब मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। हे विहरमान भगवान, अति कृपालु श्री शिमंदर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में समस्त केवली भगवंत, समस्त गंधर्व भगवंत, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त मुनिराज, साध्वी भगवंत को नमन। परमात्मा के शासन देव, शासन माता को नमन। परमात्मा के पावन समोशरण की ऊर्जा को नमन। 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पश्चिम दिशा में विद्यमान आपकी पुण्य ऊर्जा, आपकी धर्म ऊर्जा, आपके शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरा रोम रोम पावन हो गया है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा द्वारा, आपकी शुभ तरंगों के द्वारा मैं प्राणी मात्र का भला, कल्याण और मंगल करूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। पश्चिम दिशा में परमात्मा की दिव्य तरंगों को महसूस कीजिए। ये तरंगे आपके जीवन में उसी तरह से काम करती हैं। उसी वक्त हमारा ओरा जुड़ जाता है। जैसे आप नींबू को याद करते हैं तो जबान पे खटास आ जाती है। इमली को याद करते हो तो इमली का गुण आपकी जबान पे आ जाता है। इसी तरह से परमात्मा के इन दिव्य तरंगों से ऐसे ही हमारा ओरा, हमारी ऊर्जा जुड़ रही है और परमात्मा के वो गुण, वो शुभ तरंगे हमारे भीतर में प्रवेश कर रही हैं। बस श्रद्धा रखें। पश्चिम दिशा में यह विश्राम की दिशा है। उनका अंत हो जाएगा, विश्राम मिलेगा आपको, आराम। पश्चिम दिशा से उठती हुई दिव्य तरंगों को महसूस कीजिए। सारी दिव्य तरंगे किरणें बनकर आपके भीतर में प्रवेश कर रही हैं। कुछ स्पंदन को महसूस कीजिए। आपके रोम रोम में ये तरंगे, ये शुभ पुद्गल आपके भीतर में प्रवेश कर रहे हैं। आप ऊर्जावान होते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं इन शुभ तरंगों से। उत्तर दिशा में आ जाइए। नमो 24 संपी जिणवरा, नमो 24 संपी जिणवरा, नमो 24 संपी जिणवरा,
अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा को नमन, पुण्य ऊर्जा को, धर्म ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी पुण्य ऊर्जा, आपकी धर्म ऊर्जा, आपकी शुभ तरंगे आज भी विद्यमान है। वो सब मेरे भीतर में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु शिष्य मंदिर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में समस्त केवली भगवंत, गणधर भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत, आपको मेरा वंदन नमन। आपकी ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। शासन देव, शासन माता को नमन, परमात्मा के समोशरण को नमन, समोशरण की ऊर्जा को नमन, 12 प्रकार की परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा में विद्यमान आपकी पुण्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी पुण्य ऊर्जा द्वारा मैं प्राणी मात्र का भला करूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। देखिए ये शुभ दिशा जिसमें जीवन के सारे मांगलिक कार्य होते हैं, जो आपके जीवन के ऐश्वर्य को स्थिर रखती है, आपके धन को, जीवन के धन को, आत्म के धन को, लौकिक धन को सेव करने वाली ये उत्तर दिशा, आपके जीवन के सारे क्वेश्चंस को आज समाधान मिलेगा। जिनको ज्ञान में अंतराय आती है, जिनको पढ़ते हुए नींद आती है, उत्तर दिशा में विद्यमान परमात्मा की शुभ तरंगे आपके जीवन का सारा समाधान करेंगी। सारे उत्तर आपको मिलेंगे। उत्तर दिशा से उठती हुई शुभ तरंगों को अपने भीतर में आते हुए देखिए। उत्तर दिशा से सारी परमात्मा की शुभ पुद्गलों की शुभ तरंगे आपके भीतर में प्रवेश कर गई हैं। आपका रोम रोम परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। निर्मल, पावन, पवित्र, निरोगता आपके जीवन का ऐश्वर्य बढ़ रहा है। जीवन में शुभ संपदा का प्रवेश हो रहा है। कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने चेहरे को मेरे समक्ष ले आइए और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं आकाश की ओर। आकाश की ओर ऊपर उठाएं दोनों हाथों को। जैसे ही आपने हाथों को ऊपर उठाया है, तुरंत आपके हाथ ऊर्जा से जुड़ गए हैं। महसूस कीजिए हाथों में होते हुए स्पंदन को। नमो 24 जनवरा, नमो 24 जनवरा,
नमो 24 अंपी जिणवरा, अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा को नमन, पुण्य ऊर्जा को, धर्म ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी पुण्य ऊर्जा, आपकी धर्म ऊर्जा, आपकी शुभ तरंगे विद्यमान हैं। वो सब मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन, मेरा रोम रोम पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु श्री मंदिर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में समस्त केवली भगवंत, गणधर भगवंत, मन पर्यव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, मुनि भगवंत, साध्वी भगवंत को वंदन, मेरा प्रणाम, नमन। हे प्रभु, आपकी शासन देव, शासन माता को नमन, परमात्मा के पावन शमो शरण को नमन, 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस संपूर्ण आकाश में आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी शुभ ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। मेरा रोम रोम ऊर्जा से भर गया है। मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, मैं आपकी ऊर्जा द्वारा सबका भला करूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो प्रभु। महसूस कीजिए, आकाश से महसूस करना है अभी 30 सेकंड तक, जैसे पानी का फवारा चलता है, शावर, ऐसे आकाश से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, शुभ तरंगे आपके सिर में, तरंगे आपके सिर में समाती चली जा रही हैं, पूरे रोम रोम में पहुंच रही हैं। गहराई से महसूस करो अपने सिर पे गिरती हुई ऊर्जा को, जैसे हल्की हल्की पानी की फवारें होती हैं, फुहारें आती हैं, जैसे ऐसी रिमझिम सी पानी की फुहारों की तरह परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। अनुभव करो गहराई के साथ, मन को भी वहीं लगा दो। वचन, काया, तीनों योगों से उस ऊर्जा को अपनी भावनाओं से अपने भीतर में ले आए। जैसे आपके हाथ आकाश की ओर थे, अब अपने हाथों को धरती की ओर ले आओ। इसी तरीके से धरती में नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा को नमन, पुण्य ऊर्जा, धर्म ऊर्जा, सारी शुभ तरंगों को नमन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपकी पुण्य ऊर्जा आज भी विद्यमान है। वो सारे शुभ पुद्गल मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु श्री मंदिर स्वामी भगवान, आपकी ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में जितने भी केवली भगवंत हुए,
गणधर भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, मुनि भगवंत, साध्वी भगवंत, परमात्मा के शासन देव, शासन माता को नमन, प्रभु आपके समोशरण को नमन, समोशरण की ऊर्जा को नमन, 12 परिषद को नमन, परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस धरती माता में जितने भी आपके शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, वो मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। आपकी ऊर्जा से मैं प्राणी मात्र का भला करूं। मेरी विनती को स्वीकार करो प्रभु। महसूस कीजिए इस धरती माता में शुभ तरंगे। ये वही धरा है जिसके कण कण में तीर्थंकर शक्ति समाई हुई है। इस धरती का एक कण भी ऐसा नहीं जहां तीर्थंकर परमात्मा के चरण ना पड़े। बस उसी शक्ति को याद कीजिए, तीर्थंकर परमात्मा के चरणों को याद कीजिए जहां पर आप खड़े हैं। इस धरती पर परमात्मा की अनंत शुभ तरंगे आज भी विद्यमान है और वो आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। पुनः उन तरंगों को अपनी भक्ति से जागृत करो जो उसके ऊपर लहर आ गई है। आपके इन शुभ भावों से अशुद्धता की, अमंगलता की, नेगेटिविटी की सारी लहर हट गए हैं और पुनः इस धरती माता के अंदर से वही शुभ तरंगे, परमात्मा के चरणों की वही शक्ति पुनः प्रकट हुई है। तीर्थंकर परमात्मा की उस दिव्य शक्ति से ये धरती माता सबके लिए साताकारी और शुभ तरंगे प्रेषित करने वाली बन गई है। आप अपने भीतर में आती हुई उन तरंगों को देखो, तीर्थंकर परमात्मा के चरणों को महसूस करो। इस धरती पर अनंत बार अनंत चौबीसी हुई है। तीर्थंकर परमात्मा के चरण जहां आप खड़े हैं, जहां से ये ऊर्जा आपको मिल रही है, वो सारी आपके भीतर में समा रही है। इन शुभ तरंगों को महसूस करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आराम से, कोई भी बात नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं आएगी किसी की भी, एकदम मौन रहेंगे आप सभी। जो भी आसन आपको सुखद लगे उसी आसन में अब आप गुरु मुद्रा बनाएंगे। ये फर्स्ट फिंगर आपका जो ये अंगूठा है, इसके साथ, इस अंगूठे के कोने के साथ टच करना है। दोनों हाथों में अंगूठे का जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर यहाँ पर उंगली को टच करना है। ऐसे ये गुरु मुद्रा में बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके अब आपको इस रेकी ऊर्जा का सिंबल मिलने वाला है। वो है लोगस्त्य की पहली गाथा। उस पहली गाथा को हम, आपका जो मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है, अपने संपूर्ण ध्यान को वहाँ पर लेकर आ जाओ। पहले आप महसूस करो आपका मन शांत है, मन एकदम शांत है। हम परमात्मा के शुभ पुद्गलों से, तरंगों से भरे हुए हैं। अपने गुरुदेव को नमन कीजिए। गुरु मुद्रा हमने बनाई है, गुरुदेव को नमन करो।
उनके सुंदर प्यारे स्वरूप को याद करो। तुरंत उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद आपके साथ जुड़ गया है। आपकी साधना अवश्य ही सफल होगी। आपके मेरुदंड को देखिए, बिल्कुल नीचे का पॉइंट, बिल्कुल सबसे नीचे, ये आपका मूलाधार चक्र है। इस मूलाधार चक्र से जितनी ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, उतना ही शरीर कमजोर होता जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आज तक हमारी ऊर्जा नीचे की ओर ही जा रही है। मूलाधार चक्र ऊर्जा का मूल आधार है। इस मूलाधार चक्र में संपूर्ण चेतना को ले जाकर हमें परमात्मा को आवाज लगानी है। हमारी आवाज यहां से सहज ही परमात्मा के पास पहुंचती है। पुकार करो, प्रभु आओ, प्रभु मेरे मूलाधार चक्र में पधारो। अपनी दिव्य ऊर्जा के साथ जैसे ही हमारी पुकार वो सुनते हैं, तो वो पूछेंगे आपको क्या चाहिए। इस संसार को मत मांगना, भावना में सिर्फ एक भावना का संवाद परमात्मा से स्थापित करो। प्रभु को पुकारो, वो यहाँ आएंगे और आकर पूछेंगे क्या चाहिए वत्स। तो क्या कहना है, प्रभु अनादिकाल से हम थके हुए हैं, इस आधी अधूरी यात्रा में भटक रहे हैं। 7 रज्जु लोक पार करना चाहते हैं, आपके पास पहुंचना चाहते हैं। कोई साधन, आलंबन और सहारा दो प्रभु। तब प्रभु मार्ग बताएंगे, क्योंकि इस मूलाधार चक्र में हमारी एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी जो मूलाधार के आसपास घूम रही है। मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। अगर इसके भीतर में हमारा प्रवेश हो जाए पहुंचाने में, तो एकाग्रता के साथ अपने मूलाधार को देखिए। अपने आप ही आप अपनी भावना से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा, ये भावना प्रवेश कराएगी। मूलाधार तलघर को कहते हैं, एकदम नीचे। यहां पर हमने अपनी भावना को प्रबल करना है कि प्रभु मेरे भीतर के लोक में मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। लोगस्य सूत्र की जो प्रथम गाथा है, वो परमात्मा को आमंत्रण देने की गाथा है। जैसे ही हम इस गाथा को बोलेंगे, तो हमारा प्रभु के पास आमंत्रण पहुंचेगा। जब आप कोई भी कार्यक्रम करते हो संसार में, तो आप इनविटेशन कार्ड बनाते हो, आमंत्रण कार्ड। यहाँ हमें आमंत्रण कार्ड बनाने की जरूरत नहीं, केवल उस पर एड्रेस लिखने की जरूरत है। कार्ड बना बनाया है, गौतम स्वामी भगवान ने दे दिया हमें ये लोगस्य रूपी कार्ड, और पहली गाथा आमंत्रण कार्ड है। तो उस पर अपनी भावनाओं की कलम से हमें परमात्मा का एड्रेस लिखना है। जहाँ पर ये हमारा कार्ड पहुँचेगा, उस आमंत्रण से प्रभु दौड़े चले आएंगे, शिद्दत के साथ, मनोहार के साथ, प्रेम के साथ परमात्मा का एड्रेस करेंगे, भाव और भक्ति के साथ। आओ अपनी बुलंद आवाज में परमात्मा को आमंत्रित करते हैं। हमारी ध्वनि से जो तरंगे निकलेंगी, उन तरंगों से पूरा वायुमंडल
शुद्ध हो जाएगा। आपके भीतर से बुलंद आवाज में जो तरंगे प्रवाहित होंगी, ध्वनि की तरंगे, वो तरंगे पूरे ब्रह्मांड को स्वस्थ सकारात्मक बनाएंगी। ये तरंगे आपके घर तक पहुंचेंगी, आपके बच्चों में, आपके कार्य व्यापार में, सब जगह इन तरंगों का प्रभाव होगा। तो आओ परमात्मा को प्रेम के साथ आमंत्रण देते हैं, प्रभु मेरे मूलाधार में पधारिए, पधारिए प्रभु पधारिए। लोगस उजोय गरे धम्मतित यरे जिने अरिहंते कितैसा 24 केवली। लोगस उजोय गरे धम्मतित यरे जिने अरिहंते कितैसा 24 केवली। लोगस उजोय गरे धम्मतित यरे जिने अरिहंते कितैसा 24 केवली। लोगस उजोय गरे धम्मतित यरे जिने अरिहंते कितैसा 24 लोगस उजोय गरे धम्मतित यरे जिने अरिहंते कितैसा 24 केवली। लोगस उजोय गरे धम्मतित यरे जिने अरिहंते कितैसा 24 केवली। लोगस उजोय गरे धम्मतित यरे जिने अरिहंते कितैसा 24 केवली। लोगस उजोय गरे धम्मतित यरे जिने अरिहंते कितैसा 24 केवली। लोगस उजोय गरे धम्मतित यरे जिने अरिहंते कितैसा 24 केवली। 24 केवली। 24 केवली। परमात्मा के पास निमंत्रण पहुंचा। उनके दिव्य ऊर्जा, दिव्य स्वरूप आपके मूलाधार में प्रकट हो गया। परमात्मा तो आपके मूलाधार में आ गए, निमंत्रण से पधार गए हैं। अब हम उनका कीर्तन करेंगे। उनका कीर्तन करने के लिए प्रारंभ, शुरुआत, आदि, जिन्होंने धर्म की आदि की है, आदिनाथ भगवान का ये शुभ कीर्तन, ये मंगलमय मंत्र हमारे भीतर में वृष जो सिंचन करते हैं, अपनी ऊर्जा से मूलाधार का सिंचन करेंगे। इस मंत्र जाप से हमारे मूलाधार में परमात्मा की ऊर्जा स्थापित हो जाएगी। शक्ति का भंडार
मंत्र का आलंबन इस शक्ति में और सहयोग करेगा और फिर ये हमारा मूलाधार ऊर्जा का एक कुआं बन जाएगा। और जैसे जैसे हम मंत्र जाप करेंगे, उस मंत्र जाप से हमारी ऊर्जा जैसे पानी की बाल्टी भरी होती है, कुएं से हम बाहर निकालते हैं, ऊपर की ओर आती है। इसी तरह से ऊर्जा की ये बाल्टी ऊपर की ओर यानी हमारे सहस्रार चक्र की ओर, सिर की तरफ जाएगी। अभी तक हमारी ऊर्जा नीचे जा रही थी। इस मंत्र जाप से मूलाधार से हमारी ऊर्जा परमात्मा की ये दिव्य तरंगे शक्ति के रूप में ऊपर की ओर जाएंगी, जहां अनंत शक्ति की वर्षा होगी। परमात्मा का नाम वृषभ यानी अनंत शक्ति की वर्षा करने वाले ये सार्थक हो जाएगा। हे प्रभु, आपका अनंत स्वरूप, आपकी अनंत शक्ति की वर्षा मेरे भीतर में प्रकट हो, मुझ पर अनुग्रह करें प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी करुणा, आपका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्ट दिव्य स्रोत बनकर मेरे भावों के साथ मेरे भीतर में जागे। आओ कीर्तन करते हैं। 27 बार बोलना है आप सभी ने। ओम उस्भम जिणम, 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 ओम उस्भम जिणम। मूलाधार पर ध्यान को केंद्रित करे रखें। परमात्मा की इन शुभ तरंगों से, ध्वनि की तरंगों से आपके मूलाधार में एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई। अपने मूलाधार में परमात्मा को देखें और ओम उस्भम जिणम इन अक्षरों को हीरे की तरह चमकता हुआ अपने मूलाधार में, अपने भीतर में देखें और महसूस कीजिए कि वहां से उठती हुई शुभ तरंगे ऊपर की ओर जा रही हैं। गहराई से महसूस कीजिए। जीवन की आदि करने वाले, धर्म की आदि करने वाले, धर्म प्रवर्तक आदिनाथ भगवान की शुभ तरंग आपके भीतर में, मूलाधार में बहुत सारी ऊर्जा थी, लेकिन उसका जागरण नहीं था। परमात्मा के आमंत्रण से, इस आमंत्रण कार्ड से और उनके कीर्तन से वो सोई हुई, ढकी हुई सारी ऊर्जा जागृत हो गई। और जो उसका मूल स्वभाव है, ऊपर उठना,
अब वो ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। आपका मेरुदंड परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से एकदम स्वस्थ, आपको बैक की जो भी कोई प्रॉब्लम है, इस दिव्य ऊर्जा से, इन शुभ तरंगों से आपके पूरे रोम रोम में सकारात्मकता का पूरा प्रकाश फैल गया है। परमात्मा के चरणों में वंदन करो, भावों के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करो अपने गुरुदेव के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, गुरनी मैया के चरणों में। अपने दोनों हाथों को इधर मुझे देखकर एक बार गर्दन के पास लेकर जाएंगे। ये एक मुद्रा है। ऐसे गर्दन के आसपास उल्टा करके अपनी हथेलियों को ऐसे टच करेंगे, हथेली के पीछे का हिस्सा। इससे आपकी एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। जो भी यहाँ ऊर्जा आपके पास सेव हुई है वो आपके भीतर रहेगी। आप कहीं जाएं, कुछ भी काम करेंगे, इस तरीके से लीक नहीं होगी। सारे लीकेज बंद हो जाएंगे ऊर्जा के। ये मुद्रा को ऐसे अपनी गर्दन के पास अपने हाथों को उल्टा करके लेकर जाएं। परमात्मा को प्रणाम करें और इधर लेफ्ट हैंड की ये फिंगर बीच वाली आपकी हथेली का जो उठा हुआ हिस्सा है, ये अंगूठे के नीचे ये ग्राउंड मुद्रा है। तो इस पे 1 मिनट के लिए आप टच करेंगे। दिख रहा है आपको? ये उंगली लेफ्ट हैंड की बीच वाली जो लंबी वाली उंगली है, सेकंड फिंगर, ये हाथ को सीधा करें और यहाँ पर ऐसे टच करें। इससे भी आपकी ऊर्जा, ये ग्राउंड मुद्रा है, आपकी ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी। जो सेव हुआ है वो आपके पास सेव रहेगा। परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। ये जो आपको पेपर मिला है, देखिए, जब भी मैंने ये शिविर कराया है, बेंगलोर में इसे स्टार्ट किया था, वहाँ पर बहुत सारे रेकी मास्टर आए थे, ग्रैंड रेकी मास्टर, रेकी मास्टर। इंदौर में कराया था, वहाँ भी उन लोगों के जो अनुभव थे ग्रैंड मास्टर का, उन्होंने कहा था कि ये बहुत अद्भुत साधना है। इतनी सारी ऊर्जा हमारे भीतर, आप सबको
कैसा महसूस हुआ है? किसी को नींद आई क्या? भाइयों को कैसा महसूस हुआ? आज वापस जाकर आपको ये होमवर्क है, ये जो पेपर लेकर जाएंगे, क्योंकि आप जब भी क्लास में जाते हैं तो होमवर्क, तो आपको वापस जाके इस अभ्यास को करना है ऐसे ही एक बार। इसी तरीके से आपको बाकी मूलाधार का जो आपको याद हुआ है वो ठीक है, उतना ही कर लेना, लेकिन दिशाओं में ये एनर्जी आपको ऐसे ही लेकर के आपको बैठ जाना है। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में आपको अपने मेरुदंड पर यानी मूलाधार की साधना करनी है। तो आज घर में जाकर आपको ये कार्य करना है। कल पुनः बहुत सारे लोग कुछ बाद में भी आए होंगे, शायद बहुत अच्छी संख्या में आप लोगों ने इस साधना को किया है। अभी पहले दिन उतना आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे ये आपकी क्लासें कंप्लीट होंगी तो आपके भीतर हर एक चक्र का अपना महत्व है, और वहाँ पर जितनी नेगेटिविटी है परमात्मा की इस ऊर्जा से, जब हमने रेकी सीखी थी तो उन्होंने जैपनीज कुछ सिंबल बताए थे, जैसे सेरेकी, चोकुरे, ऐसे जिन्होंने कोई रेकी की होगी। तो उसी समय से मेरे मन में, बहुत छोटी थी तब तो उस समय इतना भाव नहीं था, लेकिन बेंगलोर की वो धरती कुछ इतना ज़्यादा प्रभावशाली, चिकपेट का वो स्थानक, क्योंकि वो गुरुओं की भूमि है। आज हमारा मन ऐसा हो जाता है, पता नहीं साधु संतों के भी नज़रिए बदल गए हैं। पुराने जो स्थानक हैं उनको पसंद मंगल कार्यालय होना, चौमासे के लिए। वहाँ की एनर्जी कैसी है? कैसी एनर्जी? भोग या योग? उस भोग की एनर्जी में क्या साधना हो सकती है? कभी कभार चिंतन करती हूँ। एक चातुर्मास हमने भी किया है, क्योंकि जिस समय हमने इंदौर किया था तो उन लोगों के पास स्थानक बहुत छोटा था, उन्होंने मंगल कार्यालय में हमारा उस वहाँ की एनर्जी को बदलने में बहुत समय लगा। रूम्स में जैसे ही हम लोग गए, वहाँ की एनर्जी कैसी थी? रूम बहुत थे, 25-30 रूम थे, बड़े हॉल थे, लेकिन पंडाल तो परमानेंट उन्होंने प्रवचन के लिए बनाया था। लेकिन मेरा सेल्फ चिंतन है, ये सब लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। चिकपेट में जाकर ये लोगस्य की साधना प्रकट हुई। वो पुराना स्थानक ऐसा है जहाँ कितने कितने संयमी महापुरुषों ने साधना की, और वहाँ कदम रखते ही साधनाएं भीतर में प्रकट होने लगी। तो ऐसे गुरु भगवंतों की उस पावन भूमि पर ये लोगस्य की साधना, तो कल आपको आना है और ड्रेस कोड में आना है। आपको मेरे जो भाई आए हैं वो वाइट ड्रेस पहनकर आना। आप जो भी आए हैं आपको वाइट, अगर समाइक की ड्रेस में आओ तो बहुत ही अच्छा है। कितने सब जन तो समाइक में बैठे हैं, आप भी जो समाइक में नहीं, कल अगर आप समाइक में मुंह पट्टी लगाकर बैठेंगे तो 6 जीवनी काय के जीवों की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। एक ये साधना, और दूसरा 6 जीवनी काय के जीवों की ब्लेसिंग। तो आप सभी कल सामायिक की ड्रेस में आना, और आप लोगों को जो रेड कलर की चुनरी की साड़ी कि आपने एक माला, हम तरीके अनुसार से तीर्थंकरों का जाप करवा रहे हैं आपसे। ओम चंद पहम बंदे की एक एक माला करनी है। आज रिक्शा की सवारी नहीं करनी, ऑटो रिक्शा नहीं जो दूसरी हाथ से चलती थी, यहाँ नहीं चलती, फिर तो आपका हो ही गया नियम। रात्रि भोजन का ध्यान, मन की धारणा पर माने पचकान गुरंतर साक्षी तस्मंते परिक्रमा में निंदा में ग्रह में त्याग बोसरे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोहे सब सावनंग चैता बारमासन चकवटी में हिडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनत्रंग श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम के विपनत्तो दम्मा मंगलम चित्तारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा के विपनत्तो दम्मा लुगुत्मा चित्तारी शरणम पवजामे रेहंते शरणम पवजामे सिद्धे शरणम पवजामे साहु शरणम पवजामे केवलिपनत्तो दम्मो शरणम पवजामे। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धांत जी का शरणा, साधु जी का शरणा,
केवली प्रत्यादि धर्म का शरणा, ये 4 शरणे दुख करने और शरणानी कोई, जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हुए, उसका सदा है।